Today we are showing activity on increase and decrease of friction. आज हम एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने जाते हैं जिसका टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन। So firstly I would like to explain what friction is. Does anyone know here what is friction? Raise your hand if anybody know what is this friction. अब हम आपको बताने जाते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। कोई बताएगा कि फ्रिक्शन क्या होता है? Force which acts on a moving object in opposite direction is called friction. He said absolutely right. This is what friction. The force which opposes the motion and make the object stop immediately is known as friction. फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो किसी मोशन ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड रखता है और वो उसे रोक देता है अपनी हेल्प से, तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। Some examples of friction are near us. For example, we are walking is an example of friction. We are writing is friction. So now Shobhit will explain us this topic of increase and decrease of friction in a very simple way with a carrom board. अब हम आपको चलेंगे कैरम बोर्ड की हेल्प से। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं Loudly. जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कैरम बोर्ड है, इसका अंदर पे रफ रेडी। अगर मैं इस पे स्ट्राइक को क्लिक करूँगा तो ये जाकर घूम नहीं जाएगा क्योंकि इस पे फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं इसके पास करो. साइड में करना। और मैं अभी आप सब लोग देख सकते हैं मैंने पाउडर लगा दिया है। अगर मैं स्ट्राइक को क्लिक करूँगा तो ईजिली जाएगा। उसमें जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज है। इसमें जब इन्होंने पाउडर लगाया उसके बाद स्ट्राइक किया, इस स्ट्राइक का यूज किया तो ज़्यादा इसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? क्यों? क्योंकि सरफेस कैसा बन गया? स्मूथ सरफेस बन गया। जब रफ सरफेस था तो वहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी, मतलब फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो रहा था पर डिस्टेंस कम कवर कर रखा था, लेस। गुड, क्लैप एवरीवन। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। अभी इंक्रीज और डिक्रीज Activity we have learned. If the surface becomes smooth, the friction decreases because it allows the object to move faster. But if the surface is rough, the friction increases and it makes the object to stay still and go nowhere. इस जो एक्टिविटी शो ने की उसमें हमने देखा कि अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम उसको मारेंगे तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन जब हमने उससे पाउडर डाल के स्मूथ करा तो फिर वो प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस हो गया, जिससे उसे ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करा और वो अच्छे से स्ट्राइक भी किया। Now Arush will show us a very relatable activity of writing on this topic. नाउ अब मैं आपको एक इससे रिलेटेबल एक्टिविटी शो करूँगा पेपर की मदद से राइटिंग पे। वी हैव अ पेपर। आगे आ जाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक बॉल पेन है, उसकी जो बॉल है उससे मैं आसानी से लिख पा रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। और जब मैं इसे लिब्रिकेंट ऑयल लगा दूँगा इस पर, मैंने इस पर लिब्रिकेंट कर दिया, अब मैं इस पर लिखूँगा तो इस पर कुछ आसानी से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, हाथ पे थोड़ा जोर लग रहा है क्योंकि इस पर फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है। हम राइटिंग में भी फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं जिससे हम स्मूथली लिख पाते हैं। वेरी गुड, क्लैप एवरीवन। Now I will show you again a relatable activity by writing on the board. तो जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पे पहले से भी लिखा हुआ है, तो क्योंकि इस बोर्ड को आप छुएंगे तो आपको ये काफ़ी स्मूथ लगेगा, बट स्टिल अगर मैं इस पर एक लाइन खींचती हूँ तो वो आराम से पता चल रही है क्योंकि इसके अंदर माइनर इरेगुलरिटीज़ हैं जो हमें फील अपने फिंगर से नहीं हो रही क्योंकि हमारी फिंगर भी स्मूथ है। बट दिस chalk powder is very minor that it can also hold the minor irregularities on the board. इस बोर्ड की irregularities इस पाउडर को फील कर सकती है, इसलिए ये आराम से दिखाई देगा।
स्मूथ और रफ सरफेसेस की। Good morning all of you. I am Utkarsh and I am showing you an activity on sliding friction. जैसे कि ये देख सकते हो, ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है। तो अब मैं इसे स्लाइड करूँगा तो ये बहुत ऊपर जा रही है, और मैं अगर इसे स्लाइड करूँगा ये रुक जा रही है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है और उसमें फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है। थैंक यू। डेली लाइफ एक्टिविटीज से रिलेट करिए कैसे वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। As you can see, Arushi has used a rubber band in her hair. If there was no friction, the rubber band slipped away and it can't hold her hair. There is friction, that's why it is holding her hair and she can use it. आप देख सकते हैं कि आरुषि ने अपने बालों में रबर डाल रखी है। अगर फ्रिक्शन है तो इसलिए वो रुकी हुई है, वरना वो नीचे से टूटी गिर जाती है। Very good. Clap once again. He is tying a tie in his neck. This is because there is friction in his tie. If there is no irregularities, the tie will slip and it becomes straight. It is folding because there is friction. जैसे कि करण ने एक टाई डाल रखी है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं लगा होता तो वो नीचे गिर जाएगी। इसकी इरेगुलरिटीज और फ्रिक्शन की वजह से वो सीधा टाई हो रखी है, वरना वो नीचे गिर जाएगी। The one more example is his shoelaces. They are tied. The laces are tied because there is friction. If they are smooth, the laces are open and they can't be tied. जैसे कि आप उसके लेसेस भी देख सकते हो, वो रफ है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं लगा होता तो वो स्मूथ होते एकदम खुल जाते हैं। इसलिए हमारे शूज के जो लेसेस इसलिए वो बंद